कृष्णा। तो कृष्ण भगवान जी आपको कोई बहुत स्ट्रिक्ट गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आप बहुत मजबूत मन के हो तो ही इसको सुनना, और बहुत ब्लंटली आपसे कुछ कह रहे हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी तमाशा चल रहा है ना, लव लाइफ से रिलेटेड या फ्रेंडशिप से रिलेटेड, इसका मेजर कारण है कि आपको यही नहीं पता है किनके साथ दोस्ती करनी है, किनकी बात कितनी सुननी है, किनकी बात पूरी तरीके से माननी है और किनकी बात आपको नहीं माननी है। ये ऐसी बात है कि अब हमको पूरा तो नहीं पता है। इट्स लाइक चलो स्नेक्स का एग्जांपल लेते हैं, स्नेक्स का एग्जांपल लेकर चलते हैं। भगवान आपसे बोल रहे हैं कि देखो, इंसान जैसा होता है उसको उसी टाइप के लोगों के साथ एसोसिएट करना चाहिए। बेस्ट यही रहेगा कि आप अपने जैसे लोगों के साथ एसोसिएशन में आ जाए। जैसे कि अगर आप गाय हो तो गायों के ग्रुप में रहिए, अगर आप कुछ और हो तो कुछ और लोगों के ग्रुप में रहो। दिक्कत क्या होती है जब मिसमैच होता है, जब दो अलग अलग टाइप के लोग एक दूसरे के साथ आते हैं, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन इस बात को याद रखना कि वो आदतों को बिगाड़ भी सकते हैं। अगर आपका स्वभाव बहुत सौम्य है, बहुत मृदुल है, बहुत मृदुभाषी है, आप बहुत स्वीट स्पोकन है या बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, और आपको ऐसे लोग मिल जा रहे हैं जो काफी कठोरता से बड़े कटुवाणी बोलते हो, ऐसी व्यवहार करते हो आपके साथ जो एकदम आपका दिमाग खराब कर देता हो, तो आपका उनको रिप्लाई करते करते आपके गर्दन में दरार सी पड़ जाएगी और उनसे लड़ते लड़ते आप खुद भी थक जाएंगे। और दूसरी बात कि आपको लगेगा कि मेरा नेचर बदल रहा है, धीरे धीरे हम पता नहीं क्या बनते जा रहे हैं। सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू वन थिंग कि तुम्हारा सबसे बड़ा मिस्टेक ये है कि जहां पर तुमको नहीं होना चाहिए था तुम वहां पर हो, या जहां जिनकी बातों का कोई असर आप पर नहीं पड़ना चाहिए था वो असर आप पर पड़ने लगा है। और दूसरी बात कि आपने ऐसे लोगों की बात सुनने का सोचा भी है जिनकी बात आपको सुननी भी नहीं चाहिए थी। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पूरी तरीके से अपने आप पर विश्वास है। वो आपसे बेनिफिट ले सकते हैं, वो आपके नेचर से बेनिफिट ले सकते हैं, वो आपके बातों से बेनिफिट ले सकते हैं, अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं, पर आपको उनसे बेनिफिट नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो आपके स्वभाव को बदलेगा। दूसरा, अगर कोई आपसे इंस्पायर हो, अगर कोई आपसे बहुत ज्यादा प्रेरित हो जाए या बहुत आप प्रभाव डाल दे उस इंसान पर, तो ये मान के चलना कि आपने खुद को साधा है, खुद को आपने तपा करके वैसा बनाया है और आपका स्वभाव ऐसा है कि आप एक बहुत सीधे रास्ते पर चलते हो। तो अपना रास्ता कभी नहीं बदलना चाहिए। अपना रास्ता दूसरों के कहने से या दूसरों के बोलने से आपको ना डेविएट होना चाहिए, ना अपने आप को चेंज करना चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है सुधरे हुए बच्चों को बिगाड़ना, बड़ा बढ़िया लगता है कि आप इतने सुधरे हुए से हम आपको बिगाड़ देंगे, लेकिन उसके बाद जब आपको होश आता है ना कि हम ये क्या कर गए, तो सबसे बड़ा शर्म आपको आएगा कि हम किसके कहने पर कर गए, किसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिए, किसको हम अपना मित्र बना लिए, किसके लिए हम सोच रहे थे कि ओ माय गॉड ये इंसान तो बहुत अच्छा होगा। ये होगा ही होगा, और जब ये होगा तो आप दूसरे को दोष नहीं दे सकते, बिकॉज आपकी मिस्टेक थी। आप खुद को या तो जानते नहीं थे या तो आप पता नहीं क्या कर रहे थे। कोई ऐसा इंसान है जिसको आपने कंटिन्यूअसली गाइड किया कि अरे भाई यहाँ मत करो, ऐसे मत करो, इस तरह से नहीं जाओ, इस सिचुएशन में मत जाओ, बट उस इंसान ने कंटिन्यूअसली वही काम किया जो नहीं करना चाहिए था। बिकॉज आप तो बोल रहे थे दिल लाइक कि आप इतना अच्छे से बात कर रहे हो, आप अच्छे से इनको ट्रीट कर रहे हो, बट बिहाइंड द सीन्स उन्होंने सारा वही काम किया जो उनको नहीं करना चाहिए था, जो आपने मना किया था। तो ये मत सोचना कि इस इंसान ने आपकी बात मानी, बिल्कुल भी नहीं। They can only show कि वो उन्होंने आपकी बात मानी, they haven't done anything as such. और ऐसे इंसान को आप बहुत कुछ समझा भी नहीं सकते। So God is trying to tell you कि अगर उस इंसान ने तुम्हारी बात नहीं मानी तो उसका परिणाम भी वही भुगत रहा है, उसका परिणाम भी वही देख रहा है। तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपने जो कहा सो सच था। और नाउ इस इंसान को रियलाइज हो रहा है कि आपकी बातों का अगर किसी ने अच्छे से फॉलो किया तो उसकी लाइफ में कितना अच्छा कुछ हो सकता है। सो नाउ दे आर वांटिंग कि आप उधर ना जाओ, आपको उसको गाइड नहीं करना चाहिए, आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उसके साथ तो अच्छा हो ही सकता है। तो आप तो बेवकूफ है ना कि आपने उसकी बात नहीं मानी। सब आपके जैसे तो है नहीं। भगवान कह रहे हैं कि अपना एक स्वभाव जो बनाया हुआ है उसको छोड़ दो, बोलो उसी से जो आपकी बात मानता हो, सुनो उसी की बात जो सुनने योग्य हो। बाकी जो सुनने लायक नहीं है, जो समझने लायक नहीं है, उसको नकार दीजिए, उससे अपने आप को दूर कर लीजिए। जितना सुन सकते हो उतना ही सुनो, और अगर नहीं सुना जाता है आपसे तो रहने दो।
लेकिन आपको बोलते रहना चाहिए। जो भी आपका विजडम है, जो कुछ भी आपका नॉलेज है, यू मस्ट कीप स्पीकिंग। आपको बोलते रहना चाहिए। आपको जो भी आपके लिए गाइडेंस है, जो भगवान आपको गाइड कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसको कंटिन्यूअस करना चाहिए। किसी और के लिए वो बेनिफिशियल ना हो, किसी और के लिए हो जाए, तो जो एक इंसान के लिए पत्थर है वो दूसरे इंसान के लिए हीरा हो जाए। उन्होंने वो इंसान आपको गिल्ट में डाल सकता है कि आपके चलते ये हुआ, या आपके कारण ही मैंने ऐसा मिस्टेक कर दिया, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तो जैसा ये इंसान आपको शो कर रहा है, ये इंसान वैसा नहीं है एक्चुअली। इन्होंने एग्जैक्टली वही किया जिनको नहीं करना चाहिए था, और इन्होंने ही आपको ट्रबल दिया इतना सारा आपके लाइफ में। और जब इन्होंने ये सब कुछ कर लिया है, अब इनको पता चल रहा है कि इन्होंने एक्चुअली में क्या किया है। सो नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग कि ओ माय गॉड, इतना लंबा मिस्टेक हम कर दिए। जिस चीज को हम बहुत कैजुअल वे में डील कर रहे थे, वही उसी चीज पर बहुत ध्यान देना चाहिए था, और हमने अब क्या कर दिया अपने साथ, या क्या कर दिया इस सिचुएशन में। सो अब गॉड का क्या यहाँ पर गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। भगवान कह रहे हैं कि परिस्थिति में आप ऐसे बने रहिए जैसे कि आप एक ये कहते हैं ना, नदी बह रही है, बीच में नाव है, नाव आगे नहीं जा रहा है, नाव को बस ऐसे ही खिया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि इस स्थिति में जितना स्लो जाओ उतना बढ़िया, स्लो एंड स्टडी हो जाओ, और अपने सारे सेंसेस को अवेयर करके सोचो कि कौन इंसान क्या है और कौन इंसान क्या नहीं है। यहाँ पे जल्दीबाजी का कोई अर्थ नहीं बनता है। यहाँ गॉड कह रहे हैं कि थोड़ा ध्यान से सोचो, समझो, विचार करो, और एक ऐसे रास्ते पर चलो जहाँ पर ना आप इस पक्ष पे हो ना उस पक्ष पे हो। भगवान जी के जो भक्त होते हैं ना, वो किसी के पक्ष में नहीं होते, वो ईश्वर के ही पक्ष में हो रहे होते हैं। वो बिहाइंड द सीन्स आपको लग रहा होगा कि अरे मेरे फ्रेंडशिप में है, ये इंसान मेरे पक्ष में, अरे वो शुरू से ही भगवान के ही पक्ष में था, वो न्यूट्रल चल रहा था। भगवान अपने पहले तो जिसको भी कोई काम देकर रखते हैं ना, उसका हृदय ही चुरा लेते हैं कि तुम फंसोगे ही नहीं, तुमको फंसने ही नहीं देंगे। अपने कोई ये नहीं बोल सकेगा कि तुम हमारे ही हो सिर्फ, या हम तुमको ओन करते हैं। ओन तो हम सिर्फ तुमको करते हैं, दूसरा कोई तुम्हारा नहीं हो सकता, ना तुम किसी के हो सकते हो। तो भगवान जी ये बोलना चाह रहे हैं कि तुमको तो हम ही ओन करते हैं, मेरे कस्टडी में तुम हो, तुम किसी के कस्टडी में नहीं हो। हम जानते हैं कि तुम्हारे जीवन के नैया को कहाँ पर शिफ्ट करना, लेकिन ये किसी इंसान के जीवन में एक अवेकनिंग है, या उसकी आंखों से पर्दा हटाने का एक समय है कि बेटा कभी भी इस जीवन में कुछ भी हो सकता है। इतना रिलैक्स चलने वाले जो लोग होते हैं उनके साथ कुछ भी हो जाता है। सो किसी के जीवन में आंखें खुल रही हैं, बड़ा दुख भी हो रहा होगा किसी को, दे आर फीलिंग पेन कि ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, सब कुछ तो मेरा होते हुए भी मेरे आंखों के सामने से सब कुछ जा रहा है। ऐसा किसी को लग सकता है कि सब कुछ मेरे आंखों के सामने मेरा जा रहा है, जो क्रिएट किया हुआ है, जो मैंने क्रिएट किया अपने लाइफ में, एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग अवे। मे बी इन्होंने ही कुछ तैयार किया हो, या इन्होंने ही कुछ किया हो, एंड देन उस चीज को कोई ओवर पावर करना चाहता हो, या वही चीज कोई और भी कर रहा हो। मे बी इट्स लाइक अ कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन। यही इस इंसान का बिगेस्ट पनिशमेंट होगा। इस इंसान का एक सबसे बड़ा पनिशमेंट ये होगा कि ये अपनी आंखों के सामने कुछ चीजों को खराब होते हुए देखेंगे, कुछ चीजों को बनते हुए देखेंगे, अपने ही आइडियाज को दूसरों को फॉलो करते हुए देखेंगे, और
एक पैरेलल कंपटीशन या एक पैरेलल कॉम्पिटिटिवनेस का इनको सामना करना पड़ेगा। उस समय इस इंसान को सही में समझ आएगा कि वास्तविक फ्रेंडशिप क्या होती है, असली दोस्ती क्या होती है और असली दुश्मनी क्या होती है, और दोस्त बनकर गर्दन काटना क्या होता है। इनको अभी बढ़िया से दुनिया का पता नहीं था। सो भगवान जी बोले कि देखो, नदी में या समुद्र में या कहीं पर भी बाहर से कोई चीज जब एंटर करती है ना, तो अपना टेरिटरी बचाना होता है। जो आपको कह रहा है कि अपनी सुरक्षा करो या अपने क्षेत्र की रक्षा करो, उसको ही आप कहेंगे कह रहे तुम्हारा सामान खराब है, तुम्हारे से तो ये होगा, तुम्हारे से तो वो होगा। तो अंत में वही होगा जो नहीं होना चाहिए था, और वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। आपकी आंखों से सामने से सब कुछ ऐसे करके छीन लिया जाएगा और बाहर आपको खड़ा कर दिया जाएगा। गेट लॉस्ट। सब कुछ आप ही का होगा, आइडिया भी आपका होगा, एवरीथिंग इज योर्स, बट और ये क्यों होगा और कैसे होगा, लेट्स सी। आपने किसी इंसान के सक्सेस को डिले किया, आपने किसी इंसान के जीवन में जो अच्छी चीजें थी उसको होल्ड बैक करने का प्रयास किया, उसके सक्सेस में, उसके हैप्पीनेस में, उसके जहां पर उसको ग्रोथ करना था वहां पर उसको आपने रोक दिया, डिले कर दिया उसका हर चीज। तो इसका ही आपको मे बी पनिशमेंट की तरह ये चीज आ रही है, फिर आपको कॉन्सिक्वेंस दिखाया जा रहा है कि अगर आप उस इंसान के साथ मैच करके